वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी यूपी स्पेशल की क्लास और आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपी स्पेशल से उनको। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप रेगुलर जो है यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बीओ हो, आरओ हो, ठीक है, या यूपीएससी का कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस आती है, तो उसके लिए आप हमको प्रॉपर फॉलो कर लीजिए। और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कि पीसीएस, बीईओ और आरओ परीक्षा के लिए चल रहे हैं, तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, यहाँ तक हमने पहले लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अब हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? ध्यान रखना, आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में, कई बार पढ़ चुके हैं। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर है? शाहजहांपुर में। देखिए, गन्ना अनुसंधान काउंसिल शाहजहांपुर में है और गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है, ऊपर हमने पढ़ा था। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री कितनी रही हैं? 2, ठीक है। एक रही है सुचेता कृपलानी और दूसरी रही है बहन कुमारी मायावती। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है, ओके। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सहारनपुर में, याद रखना। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किस नाम से किया गया है? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया है। इसको हम कंपनी गार्डन या अल्फ्रेड पार्क के नाम से जानते थे। बहुत ही फेमस है क्योंकि इसी पार्क में ही साथियों शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए। तो वहीं पर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अपने आप में गोली मारी थी वो आज भी मौजूद है, तो काफ़ी ऐतिहासिक है। आगे देखो, भारत माता मंदिर कहाँ पर है साथियों? वाराणसी में, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश से संबंध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो है कथक। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, मतलब कब की गई है? 1972 में। चलो आगे देखो, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1960 में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है साथियों? रामपुर में। और पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर है साथियों? ये भी सहारनपुर में है। और अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी कहाँ पर है? ये है साथियों लखनऊ में। आगे देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रमुख बौद्ध स्थलों की भी बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख बौद्ध स्थल है? पहला है कपिल वस्तु। देखिए, इसकी पहचान वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के रूप में की जाती है। भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के शासक थे। सारनाथ की बात करेंगे, इसका प्राचीन नाम ऋषिपतन था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ की स्थापना भी यहाँ पर की थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था और किन लोगों को दिया था। देखते हैं कितने लोगों ने एंशिएंट इंडिया अच्छे से पढ़ा है। अगला पॉइंट है कुशीनगर में भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली, यानी यहीं पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। यह मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। श्रावस्ती की बात करेंगे, राप्ती नदी के तट पर स्थित यह नगर कोसल राज्य की राजधानी था। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं पर दिए, ध्यान रखना। भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, लेकिन दुख की बात यह है कि जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा ज्ञान दिया वही जिला आज के समय में जनगणना के हिसाब से सबसे ज़्यादा साक्षरता में पीछे है। मतलब बहुत कम साक्षरता दर है यहाँ की, तो ये एक विडंबना है। आगे देखो, रामगांव, इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर के रामगढ़ ताल के रूप में की जाती है। यह कोलीय गणराज्य की राजधानी था। देवदह,
यह बुद्ध का ननिहाल था। इसकी पहचान वर्तमान में महाराजगंज के नेपाल सीमा पर स्थित डूंडा भरी के रूप में की जाती है। और लास्ट पावा, यह वर्तमान कुशीनगर के फाजिल नगर या साठिया गांव क्षेत्र में स्थित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा एवं बोलियां। छोटा सा टॉपिक है, 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से सवाल आ सकता है। देखो पहला फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। पहला फैक्ट है 30 दिसंबर 1976 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई। देखो अगर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पूछता है तो लखनऊ बताना, और अगर एक केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछता है तो वो आगरा में है, जिसका नाम है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो दोनों यूपी में ही हैं बट अलग अलग है। 31 दिसंबर 1976 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना भी की गई। 29 मार्च 1927 को हिंदुस्तान अकेडमी, जो कि प्रयागराज में है, इसकी स्थापना की गई। सारे पेपर में पूछे जा चुके हैं। 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर 1947 में राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दिया गया है। इसका अनुपालन ना करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया है, यानी आपको हिंदी का पालन करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी का पालन नहीं करते हैं तो ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी। और ये वाला फैक्ट तो कई बार पेपर में आ चुका है कि बताइए उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया। तो ध्यान रखना साथियों, ये घोषित किया गया है 1989 में। ठीक है, अब कुछ प्रमुख क्षेत्रों की जो बोलियां हैं उनको देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, तो काफ़ी बड़े एरिया में बोली जाती है भोजपुरी, यानी पूरा का पूरा पूर्वी यूपी भोजपुरी बोलता है। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर, इन सभी क्षेत्रों में भोजपुरी का प्रभाव है। यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। बघेली की अगर हम बात करेंगे तो बघेली जो है, जो दक्षिणी यूपी है, वहाँ बोली जाती है। सोनभद्र, प्रयागराज, मंडला, बालाघाट, बांदा, फतेहपुर और हमीरपुर, इन सभी क्षेत्रों में साथियों बघेली भाषा बोली जाती है, मतलब बोली जाती है, भाषा नहीं, भाषा तो हिंदी है। आगे कन्नौजी कहाँ बोली जाती है साथियों, तो इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत और कानपुर, इन क्षेत्रों में हिंदी की कन्नौजी भाषा बोली जाती है। भाषा नहीं, सॉरी, बोली, भाषा बोल रहा हूँ बार बार। और लास्ट है इसमें बुंदेली से आप समझ गए होंगे बुंदेलखंड में बोली जाएगी। और बुंदेलखंड के किन किन इलाकों में बोली जाएगी, तो देख लो झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, उरई, महोबा, इन सभी क्षेत्रों में साथियों बुंदेली भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप यूपी में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे अपकमिंग बीईओ एग्ज़ाम, या फिर यूपी में आरओ एआरओ, बेसिकली यही 2-3 एग्ज़ाम है जो सिविल सर्विसेज यूपी में आते हैं। तो आप इनमें से अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका बेस्ट सोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज SCS, यानी कि हम। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको पूरी संपूर्ण तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करवाई जाएगी। हमसे जुड़ने के बाद आपको बाहर से कुछ नहीं खरीदना है। सारा का सारा स्टडी मटेरियल, सारा का सारा करंट अफेयर, सारा का सारा जीके, यूपी स्पेशल, सब हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है, आप हमारे पास आइए और प्री मेंस इंटरव्यू सभी चरणों की तैयारी आप एक ही जगह कर पाएंगे। ठीक, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं साथियों तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।